वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अब आप लोग सोचेंगे कि इतने दिनों के बाद व्लॉग लेकर आ गई है और आज है जी मेरी बर्थडे, तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग बना ही लेती हूँ। इतने दिनों से कुछ खास था नहीं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर हो रहा है जी मेरी बर्थडे का छोटा सा सेलिब्रेशन, जो कि मुझे नहीं पता था कि होना है। सच में मुझे तो नींद आई थी और मैं बस सोने ही लगी थी और रात के 9 बजे ये लोग आए हैं सारी चीज़ें लेकर। और डेकोरेशन भी सारी बाजी ने ही की है, पापा के साथ मिलकर। ये बैग पर जो आपको नज़र आ रही है ना, ये सारी डेकोरेशन बाजी ने की है। और यहाँ पर ये मुझे जो है ना गिफ्ट किया जा रहा था बोतल कोक की और सारा रशियन सैलड। कहती कि ये ना तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी ना, सारी चीज़ें उठाकर मुझे दे रही थी कि ये सारा तुम्हारे गिफ्ट्स ही हैं। तो जो असल में मुझे गिफ्ट मिला है वो ये है, और ये मैंने सोचा आप लोगों के सामने ही ओपन कर देती हूँ, क्योंकि एक ही तो गिफ्ट है और बाकी सारा कुछ भी मेरे लिए गिफ्ट ही था। और ये सब कुछ ही इन्होंने किया था, तो फिर गिफ्ट की कमी नहीं थी। तो फिर भी ये मेरे लिए जो है ना ये वाला क्लच लेकर आए थे और मुझे मजाक कर रहे थे कि तुम्हारे लिए ब्लीच का डिब्बा लेकर आए हैं। और ये क्लच मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे चाहिए ही था गोल्डन कलर में, और सिल्वर में भी मुझे चाहिए था, लेकिन गोल्डन में आ गया क्योंकि अभी मुझे गोल्डन की ज़्यादा ज़रूरत थी, गोल्डन क्लच की। तो ये है जी क्लच जो कि मुझे गिफ्ट मिला है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। तो यहाँ पर फिर शुरू हो गया जी वैलेंटाइंस डे। ऑलमोस्ट जो है ना 12 बजने ही वाले थे। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. तो ये है जी सेलिब्रेशन के बाद के नज़ारे। मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि इतना मैस क्रिएट हुआ था ना कमरे में, और मुझे नींद नहीं आ रही थी। वैसे तो कहते हैं कि रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन कमरे की हालत इतनी गंदी थी कि मेरा ना पाँव नीचे लगाने को दिल नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा जो है ना साफ़ सफाई कर लेती हूँ, और बाकी की डस्टिंग जो है ना वो मैं सुबह उठ कर लूँगी। और सुबह है जी ये कुंडों की न्याज़, और हमने न्याज़ में बनाई थी खीर। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ किस किस ने कुंडों की न्याज़ करवाई थी। कमेंट में मुझे लाजमी बताना। और आप लोग कुंडों की न्याज़ में क्या बनाते हैं? वैसे तो हम खीर, हलवा पूड़ी और चने साथ बनाते हैं, लेकिन इस बार जो है ना टाइम थोड़ा शॉर्ट था हमारे पास, इस वजह से फिर हमने खीर बना ली। मुआवजा। किसी शहर में एक लकड़हारा नहायत मुफलस और नादार रहता था और मुसीबत ज़दा हर रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और फरोख्त करके बमुश्किल अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पालता था। अफला से तंग आकर एक रोज़ उसने अपनी बीवी से कहा कि बराए रोज़गार बाहर जाना चाहता हूँ। अजब नहीं कि परवरदिगार रहमुल्लाह रहम फरमाए और हमारी मुसीबत दूर हो जाए। ये कहकर लकड़हारा मुआश की तलाश में दूसरे शहर परेशानियां दूर फरमा। या मेरे वास्ता सरकार भी समेत तबार अलैहिस्सलाम दे कारोबार दा जो बेकारोबार ने मौला उन्होंने आला रोजगार आला कारोबार अता फरमा। अच्छा, वैसे तो सबको ही पता होगा, लेकिन अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि ये जो न्याज़ होती है कुंडों की, ये हमारे जो छठे इमाम हैं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, ये उनके नाम की न्याज़ होती है। अच्छा जी, तो मौजज़ा पढ़ने के बाद दुआ वगैरह की, और फिर उसके बाद हमने किया नाश्ता। और नाश्ते में यहाँ पर जो है ना नान चने हैं और बिरयानी। और बिरयानी मैं अपने लिए स्पेशल लेकर आई थी, ताज़ी बिल्कुल, अभी उन्होंने दम भी नहीं लगाया था तो मैं ले आई। मुझे चावल थोड़े से कच्चे ही लग रहे थे, क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं हुआ था, तकरीबन 10-11 का ही टाइम हुआ था। तो मैं फिर ऐसे ही ले आई, और साथ में मैंने पी कोक। और सुबह का मेरा नाश्ता चेक करो आप कितना हेल्दी हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जी लाइट चली गई, फिर हमने खीर वगैरह पैक की सबके लिए। वैसे तो ये न्याज़ जो है ना घर बुलाकर करवाई जाती है, सुबह के टाइम नाश्ता जो है ना इसी का होता है न्याज़ का। लेकिन फिर खीर ही हमने बनाई थी, तो मैंने सोचा कि अम्मी आप सबके घरों में ही भेज दें, आसानी हो जाएगी हमारे लिए भी, क्योंकि फिर सारे रिलेटिव्स में भी जो है ना कुंडों की न्याज़ करवाते हैं। तो मैंने कहा सभी अपने अपने घरों में बिज़ी होंगे, किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कहीं भी जाने का, तो इस वजह से मैंने कहा आप घरों में ही खीर दे आएँ। तो यहाँ पर मैंने सारे पैक कर दिए बॉक्सेस, और अम्मी यहाँ पर लेकर जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो खड़ी हो गई थी।
तो यहाँ पे फिर मैंने भेजा इनको खीर देने, और ये लोग फिर सारा दिन जो है ना कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, मतलब कि कभी किसी के घर और कभी किसी के घर, सारा दिन यही सीन रहा है। फिर इनको भेजने के बाद मैंने सारे घर की साफ़ सफाई की। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।